अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 20 फरवरी यानी कल से 10th का एग्ज़ाम शुरू होने को है और पहला पेपर उर्दू का ही है। जितने भी तालिब इल्म हैं जो पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल, तो एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको कम से कम 5 से 10 नंबर जो है आपके हाथ में रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। और भी गाइड मैं लास्ट में कर दूँगा ताकि आप उसे भी सरसरी नज़र देख कर एग्ज़ाम देने जाइएगा। देखिए, आज जो इस वीडियो में मैं लेकर हाज़िर हूँ, इसके अंदर यौम जमहूरिया पर मज़मून जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 लाइन के अंदर मैंने कैद किया है और हालात ज़िंदगी 5 से 10 लाइन में हमने कोशिश की है कि आपको बता दूँ, ठीक है? जिसमें हम अल्लामा इकबाल, साहिर लुधियानवी, रतन सिंह, मीर तकी मीर के बारे में हम लोग इस वीडियो से जानकारी लेंगे, ठीक है? यानी हम फ़ायदा उठाएँगे। तो देख सकते हैं टॉप 5 वीवीआई क्वेश्चंस फॉर उर्दू कोर्स बी, ठीक है? कोर्स बी वाले के लिए भी है और कोर्स ए वाले भी इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको हालात ज़िंदगी है वो दोनों में बराबर ही होते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ही देखिएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है यौम जमहूरिया 10 लाइन में, ठीक है? 10 लाइन में है। आप लोग इसे इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा, ठीक है, अच्छे मन लगा के अगर देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। आप कैसे लिखोगे कि हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया 26 जनवरी को मनाया जाता है और कानून जो है कब लागू हुआ ये आप सभी को पता है, 1950 में, ठीक है? जमहूरिया से हमारा मतलब ये है कि मुल्क के लोग अपना लीडर मुंतखब कर सके यानी अपना लीडर चुन सके, ठीक है? ये जो राइट से ये कौन देता है हमें? जमहूरिया देता है, यानी कानून देता है। यौम जमहूरिया ने हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क में तब्दील कर दिया। ये दिन हिंदुस्तान में कौमी छुट्टी है, ठीक है? यह दिन जो है हिंदुस्तान में छुट्टी का दिन कहलाता है, जिसको हम तातील भी कहते हैं, ठीक? यौम जमहूरिया के मौके पर आइन बनाया गया, ठीक है? कानून, ठीक? भारत का जो आइन है यह यौम जमहूरिया के दिन ही बनाया गया था। यह दिन शहरियों को बड़ी ताकत देता है। ये आवाम की जमहूरियत का जश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जमहूरिया के पीछे एक अहम शख्सियत हैं। इस दिन हिंदुस्तान के झंडे का इंतखाब किया गया था। यौम जमहूरिया फ़ख्र और कामयाबी का दिन है। तो ये आपको 10 लाइन में हो गए। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है रतन सिंह से वाकफियत का इजहार, ठीक है? 10 लाइन में रतन सिंह के बारे में जानेंगे। रतन सिंह का शुमार उर्दू के तरक्की पसंद अफसाना निगारों में होता है। रतन सिंह कस्बा दाऊद ज़िला सियालकोट, जो कि पंजाब में है, ठीक है? में 1927 ईस्वी में पैदा हुए। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हुए, ठीक है? अफसाना निगार का उन्हें शुरू से ही शौक़ था। बतौर अफसाना निगार उनका नाम मशहूर हुआ। किनका? तो ये रतन सिंह का। इनके अफसाने मुख्तसर और सादा होते थे, ठीक है? यानी आसान आसान अल्फाज में इनके अफसाने मौजूद थे। उन्हें कौमी और रियासती इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, इनके अफसानवी मजमूए हैं। तो हमारे निसाब में जो मौजूद है वो है काठ का घोड़ा। और आखिर में रतन सिंह 2 और 3 मई, ठीक है? 2 या 3 मई, या फिर आप इसमें से कोई एक रख सकते हैं, मई का महीना है, 2021 की दरमियानी शब ग्रेटर नोएडा दिल्ली में इंतकाल फरमा गए। अब बारी है मीर तकी मीर से वाकफियत। ये आपको 10 लाइन में ही है। मीर तकी मीर उर्दू के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। वह आगरा में 1722 ईस्वी में पैदा हुए। उनके बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वह दिल्ली आ बसे। फिर जब दिल्ली के हालात ख़राब हुए तो वह लखनऊ चले गए। वहीं उनका इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। मीर तकी मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। वह उर्दू गज़ल के इमाम कहे जाते हैं। सादा आम फ़हूम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफ़ियत पैदा करने में मीर तकी मीर का कोई सानी नहीं। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। तो ये मीर तकी मीर के बारे में था। अब बारी है साहिर लुधियानवी से वाकफियत, जो 10 लाइन में है। साहिर लुधियानवी, साहिर का असल नाम अब्दुल है था। वह साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए। 1921 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। ज़माना तलब इल्मी ही से शेर कहने लगे, यानी पढ़ने के दौरान ही, जब वो उनका जो पढ़ने का दौर था उस वक्त से ही वो शेर कहना शुरू कर चुके थे।
साहिर लुधियानवी 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता रहे। 1947 ईस्वी में तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए, फिर तलाश माआश में मुंबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। ठीक है, आगे के हिंदुस्तान में अपने ज़माने के वह सबसे मशहूर गीतकार थे। ठीक है, गीतकार थे। उसके बाद है आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर उनके गीतों में नुमाया है। तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमुआ है। ठीक है, तलखियाँ उनकी शायरी का पहला मजमुआ, याद रखिएगा तलखियाँ। ठीक है, आओ के कोई ख्वाब बुने, आओ के कोई ख्वाब बुने, गाता जाए बंजारा में साहिर की फिल्मी गीत यकजा कर दी गई है। इसके बाद है साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ उर्दू के तवील नज़मों में से एक ख़ास हैसियत रखती है। आखिर में साहिर लुधियानवी 1980 ईस्वी में बम्बई में ही इंतकाल हो गए। ठीक, अब इस वीडियो में अल्लामा मोहम्मद इकबाल से वाक़फ़ियत का इज़हार करेंगे, जो कि बस 5 लाइन में मैंने कोशिश की थी, तो 5 लाइन में ही इसे मैंने रखने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू व फ़ारसी, सॉरी यहाँ पे वह लिखा गया हुआ है, तो उर्दू व फ़ारसी के मुमताज़ शायरों में सिन्फ़ अव्वल शुमार किए जाते हैं। अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी को पंजाब के सियालकोट में पैदा हुए। मौसूफ़ अपने ख़यालात की गहराई और शेरी सलाहियत के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदार, हमदर्दी, इंसानी जज्बा वगैरह जैसी खूबियाँ पैदा की हैं। अल्लामा इकबाल ने दुनिया के सामने बेशुमार नकोश यानी बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब काबिल ज़िक्र है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1938 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। और आप एक काम करेंगे, अगर आपके पास वक्त रहा और वक्त मिले तो आप क्या करोगे कि जो आपका जो किताब है जान पहचान, उसमें जो ग्रामेटिकल जो सवालात पूछे जाते हैं, जैसे वाही, जमा, मुतरादिफ, अल्फाज वगैरह जो थे, ज़माना से पूछा जाता है। कोई जुमला दिया रहेगा, उसमें बताना है ये किस ज़माना से है, तो ये सब आप देख लोगे। अगर आप एनसीईआरटी का जो किताब है जान पहचान, उसमें जो जितने भी ग्रामर के पोर्शंस है, अगर उसे आप सॉल्व कर लेते हो तो उससे आगे आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।